तुम लोग से रिक्वेस्ट ये है कि इस कहानी में बेशक तालियां ना बजाओ, लेकिन महसूस जरूर करो उस सेंटिमेंट को जो शायद इसमें छुपा हुआ है। जब मैं लड़ी उससे, उसने मुझे कहा तो गोइंग क्रेजी, एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड यस दिस इज नॉट मी। मैं कहाँ खो गई हूँ? आई वाज हेटिंग माई सेल्फ। तो ये अच्छा तो नहीं हो रहा था। दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड अ हैप्पी हाउसहोल्ड। इट्स वेरी क्लियर कि मैं तो यहाँ खुशियाँ देने खुशियाँ लेते आई हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है कि मैं अब भर रही हूँ। लेकिन मुझे उसे पता नहीं थी, मैं तो कर रही थी ना। तो होता क्या था, माई लविंग हस्बैंड व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक होम, मैं लड़ती थी क्योंकि मैं बन नहीं थी कंप्लेनिंग और नागिंग वाइफ। किसको चाहिए भाई? कंप्लेनर्स और नागर्स किसी को नहीं चाहिए। कहानी तो बहुत लंबी है, बस उसका एक छोटा सा चैप्टर आपके सामने खोल रही हूँ। ये कहानी बिगिन होती है जब मैं सेकेंड टाइम मदर बनी एंड आई फेस पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसका मुझे पता ही नहीं था। मैं डॉक्टर हूँ, MBBS क्वालिफाइड, स्टिल रजिस्टर्ड बैक। ऐसा नहीं है कि those 8 years of struggle, पर स्ट्रगल किसको बताती? कोई बेटा अपने माँ बाप, अपने घर वालों के बारे में बुरा सुनना चाहेगा? अगर मैं भी बेटा हूँ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहूंगी, और ना मेरा मियाँ सुनना चाहता था। वो कहता था मैं घर आता हूँ मुस्कुराया तो। पीछे बहुत सारे ऐसे एहसास और जज्बात हैं। देखो, एहसास और जज्बात मिक्स नहीं करना, दोनों अलग होते हैं, ठीक है? सो जो एहसास और जज्बात इसमें छुपे हैं वो खाली एक औरत के एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, उस मर्द के लिए भी है जो उसके साथ है। अगर फिजिकली नहीं तो मेंटली सही, लेकिन उसके साथ है मॉरल सपोर्ट के तौर पे। सो मुझे नहीं पता चला क्योंकि मेरा क्लिनिकल डिप्रेशन था ही नहीं। मैं सी सेक्शन के 5वें दिन भी गाड़ी चला रही थी ग्रोसरीज करने के लिए, क्योंकि मैं सुपर मॉम थी ना। एक 3.5 year old था और एक 5 day बेबी थी मेरे पास, और मैं निकल गई थी क्योंकि बाकी सब अपने अपने काम में बिजी थे, उनके पास काम था, मैं घर पे थी। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग हैं। आप शायद उतने नहीं है, लेकिन बड़े हो जाते हैं सब वक्त के साथ। तो मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब बाकी सब अपने में मगन थे कि यार हम भी किसी तरह कुछ कर ले। मेरे हस्बैंड उस वक्त 30s में थे, मैं खुद भी 30s में थी। बताना जो मैं चाह रही हूँ वो ये कि मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत सी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर ली थी, लेकिन मैं खुद को खो रही थी इसमें कि मैं एक शाउटिंग येलिंग मामा बन गई थी। मेरा मियाँ थक के घर आता था क्योंकि वो बहुत, मुझे लगता था कि वो बहुत ओवरबर्डन है, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। हम घर के बड़े, हम वो लोग हैं जिनको एग्जाम्पल कहा जाता है, क्योंकि हम वो एक्सपेरिमेंट बेबीज होते हैं जिनको बताया जाता है बेटा यू कैन डू इट एंड देन यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर चॉइस, राइट? डूइंग इट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द वे you do it, the way you're hard on yourself, that's the problem. I was hard on myself क्योंकि मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मैं सबको खुश कर सकूं। it doesn't help when you're told कि यार तुमको इनको भी खुश करना है, उनको भी खुश करना है, क्योंकि इसके जरिए कोई और खुश होगा जो आपके नज़दीक है। शायद गलत फहमी थी, लेकिन मुझे उसे पता नहीं थी, मैं तो कर रही थी ना। तो होता क्या था, माई लविंग हस्बैंड व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक होम, मैं लड़ती थी क्योंकि मैं बन नहीं थी कंप्लेनिंग और नागिंग वाइफ। किसको चाहिए भाई? कंप्लेनर्स और नागर्स किसी को नहीं चाहिए। फिर क्या करती, मेरी लव मैरिज है जी, और मेरी लव मैरिज ऐसी लव मैरिज है जो मैंने 3 साल अरेंज की है, ठीक है? तो जब इतनी तगो और इतनी जिद्दोजहद के बाद कुछ आप हासिल करते ना, तो उसके बाद अब अपने अम्मा पापा का दरवाजा नहीं खटखटाते हुए भी शर्म महसूस करता है। तेरा मैं इनको क्या बताऊं मेरे साथ क्या चल रहा है? ये कुल्हाड़ी तो मैंने अपने बहू के खुद मारी है। तो मेरे लिए ये डोर नहीं था, मेरे लिए ये विंडो भी नहीं था। मेरी सास तो मुझे कहती थी बेटा अपने घर फोन नहीं करती हो, कभी तुम्हारी मामा कहेंगी यार ससुराल वाले सख्त है। तो मैं कहती थी नहीं, क्या बात करूंगी, क्या बात करेगी?
रोज़ फ़ोन करते हैं अगर अपनी माँ को तो क्या बात करते हैं, हाँ भाई कैसी हो, क्या हाल है, घर में क्या पकाया था, डोंट लाइक कुकिंग, आई डोंट लाइक इट। 8 साल मैंने 10-12 की फैमिली के लिए खाना बनाया, इट वाज टफ फॉर मी, बट आई डिड इट। नोबडी रिमेंबर्स इट नाउ बिकॉज शुक्र एक बार भाई मेरी जिंदगी में आ गए, उन्होंने मेरे लिए खाने पकाए। बट दोज 8 years ऑफ स्ट्रगल, पर स्ट्रगल किसको बताती? कोई बेटा अपने माँ बाप अपने घर वालों के बारे में बुरा सुनना चाहेगा? अगर मैं भी बेटा हूँ तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहूंगी, और ना मेरा मियाँ सुनना चाहता था। वो कहता था मैं घर आता हूँ मुस्कुराया तब। जब मैं लड़ी उससे, उसने मुझे कहा तो गोइंग क्रेजी, एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड यस दिस इज नॉट मी। मैं कहाँ खो गई हूँ? आई वाज हेटिंग माई सेल्फ। And I caught him and I said, "You're right. I'm getting crazy. But तुम होना responsible मेरे लिए। तो लेके जाओ मुझे किसी ट्रिप के पास। Take me." I could see the concern on his face. वो परेशान हो गया बेचारा। He did not know this was coming because उसको कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि मैं उसे क्या बता दी, वो सुबह से रात को आता है। अगर मैं रात को 2 बजे उसके लिए रोटी बना रही, मैं से क्या सुना होगी कि पूरा दिन क्या हुआ। मैं अच्छे लोगों में प्यारी हूँ भाई, मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे लोग हैं। ये गलतफहमी नहीं रखना कि उन्होंने पता नहीं कितना जुल्म कर दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मिजाज फर्क हो सकते, मिजाज फर्क हो सकते हैं, और आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी। आपको बाउंड्री बनाना आनी चाहिए, जो मुझे कभी सिखाई नहीं गई। मेरी भी मामा टिपिकल देसी खातून है, उन्होंने भी कहा कि बेटा कर लोगी ना, संभाल लोगी ना, निभा लोगी ना। मेरे बाबा सैड मी डाउन 3 times, कर रही हो, कर लोगी। He was concerned and I said yes all the time. Even now I say yes, but I have so many learnings to share because जब मैं गई ना, मेरे मियाँ ने किया मेरे लिए बंदोबस्त। मैं गई थेरेपिस्ट के पास, लेकिन उस थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले के जो मराहिल थे ना, वो ये थे कि इतना तज़ब्ज़ुब था, इतना खौफ था कि मैं इन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है। क्योंकि मैंने अपनी जितनी शादी से तक हो चुकी थी, उसमें कभी भी उनको इनकरेज करते नहीं देखा था कि मेंटल हेल्थ हेल्प लेनी चाहिए। पंचायत तो नहीं चाहिए थी मुझे, पंचायत होती थी, एवरीबडी गॉट टू स्पीक देयर वर्ड, सब बात करो। बट दैट हैड नेवर हेल्प्ड मी बिकॉज मैं, वो क्या कहेंगी, वो क्या कहेंगी, इनको कैसा लगेगा, ये नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। इतने सारे डाउट्स थे कि मैं बस उसी में दब गई थी। अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिलते तो शायद मैं ये नहीं होती। What happened? उस थेरेपिस्ट ने 3 सेशंस बाद मुझे कहा बेटा अगली दफ़ा ना अपने हस्बैंड के साथ आना। She allowed me to went only and every time I got back ना I felt like अरे मैं तो ज़्यादा रिजेंटफुल हो गई और बुरे लग रहे हैं सब। Serving at my joint family system was becoming like कि बस ये लास्ट ब्रेथ्स ले रहा है, ये मेरी सर्विस यहाँ उठ गई। तो ये अच्छा तो नहीं हो रहा था। This is not what I wanted. I wanted a happy household as very clear कि मैं तो यहाँ खुशियाँ देने खुशियाँ लेते आई हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है कि मैं अब भर रही हूँ। तो मुझे समझाएगा कि भाई कि मैं वेंट करने की ज़रूरत है। चौथे सेशन में मेरे मियाँ मेरे साथ गए, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, इन्हीं से बात की और कहा सना को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम्हें, यू आर नॉट मेंटली इल, यू जस्ट नीड टू वेंट। या तो अपने घर पे या अपने मियाँ से या किसी से वेंट करो, यहाँ के पैसे बर्बाद क्यों कर रही हो, तुम्हें वो प्रॉब्लम थोड़ी, इलनेस थोड़ी है। शी ऑल्सो गेव मी अ फ्यू टिप्स के अपने लिए कुछ करना शुरू कर। तुमने इतनी 3 सेशन में इतनी बातें की, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, किसी एक बात में तुम अपने लिए कुछ नहीं कर। दैट गिव मी अ थॉट एंड आई टोल्ड यासी के उन्होंने तो मना कर दिया। अब ये तो एक तरह से आई डोंट नीड हर सर्विस बट आई स्टिल नीड टू डू समथिंग। आई स्टार्टेड लुकिंग, क्या करूँ।
तो मुझे मिली एक खातून, उनका नाम ज़ैनब है, मैं पूरा नाम नहीं लूँगी, बट शी वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग एट दैट मोमेंट। उन्होंने एक मी क्लब नाम का क्लब शुरू किया जिसमें कहने का 1.5 घंटे का कमिटमेंट है, हफ्ते में 1 दिन आ जाना। Was paid. Okay, so finances was a different story because alhamdulillah my husband used to earn a lot. My husband used to earn a lot because he was not just on job, he's Pakistan's best voiceover artist also. He's, so alhamdulillah पैसे की तंगी वाला सीन नहीं था, बट पैसा अवेलेबल नहीं था हाथ में, पॉकेट मनी मिलती थी उनकी और ये नहीं देते थे। तो बहुत दफ़ा ये होता था कि अच्छा क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अपने ऊपर जब पहली दफ़ा वो 1500 रुपये मैंने स्पेंड की तो वो एक अजीब सी कैफियत थी। आई वेंट देयर, आई सेट डाउन, आई डिडंट नो क्या होगा यहाँ पे, बट इट वाज अ मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन, और उन्होंने मेरे लिए बहुत वो कामिंग कर दिया।